जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। करंट अफेयर के इस ऑनलाइन लेक्चर श्रृंखला में मैं पंकज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आपके साथ हूं। सबसे पहला आपका टॉपिक है व्यक्ति विशेष के संदर्भ में कमला बसिन जी। हाल ही में महिला अधिकार कार्यकर्ता कमला बसिन जी का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। कमला बसिन जी का ये चित्र है, इस प्रकार से दिखाई पड़ती थी कमला बसिन। और इनका जन्म जो है वो 24 अप्रैल 1946 को राजस्थान में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर थे। महिला अधिकार कार्यकर्ता के तौर पे इनको भारत में ख्याति प्राप्त हुई और इसके साथ इन्होंने एक कविता भी लिखी थी जिसका नाम था क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है। इस कविता के लिए भी जानी गई थी। इन्होंने एक सामाजिक वैज्ञानिक के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 35 साल अपने दिए हैं और इस दौरान महिलाओं की शिक्षा के लिए, उनके विकास के लिए, लिंग असमानता के लिए, मीडिया और कई अन्य मुद्दों को लेकर ये सक्रिय तौर पर इस क्षेत्र से जुड़ी रहीं और इस देश को अपना योगदान दिया है। हाल ही में इनका निधन हो गया है, ये आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। दोस्तों ये दौर जो है, ये दौर चल रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए। पर्यावरण की महत्ता का दौर है। इसमें हम ग्लोबल वार्मिंग हो, पर्यावरण प्रदूषण के द्वारा जो वैश्विक समस्याएं, इसको लेकर एक जागरूकता के दौर में जी रहे हैं। कहीं ना कहीं इस सब में विभिन्न स्तर पर जो सरकारें हैं, वैश्विक लेवल के जो देश हैं, सभी लोग इस क्षेत्र में अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास में एक नया जो चीज़ देखने को मिल रही है वो है इलेक्ट्रिक वाहन। दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग आदि समस्याओं के समाधान के लिए पूरे विश्व में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट किया जा रहा है। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। भारत सरकार जो है, भारत देश जो है वो इस क्षेत्र में अपना इम्पोर्टेंट कदम जो उठा रही है और इसी क्षेत्र में एक और इम्पोर्टेंट कदम है, वो है दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। हमारे देश में भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हमारे देश में जो भी कारें हैं, जो भी दोपहिया वाहन सेलिंग होती है, उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की सेलिंग को लगभग 30% तक ले जाना है। और इन सब चीज़ों को और बेहतर करने के लिए सरकार उसके लिए जो रचनात्मक उपाय होते हैं उनके तरफ भी बढ़ रही है। रचनात्मक उपाय का क्या मतलब होता है? यहाँ पर रचनात्मक उपाय का मतलब ये हो जाता है कि यदि हम इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट कर रहे हैं तो इनके लिए हमको चार्जिंग स्टेशन और बाकी चीज़ें भी मुहैया कराना पड़ेगा, वरना ये योजनाएं असफल हो सकती हैं। तो इस क्षेत्र में सरकार के इंपॉर्टेंट कदम उठाए जा रहे हैं और इसी क्षेत्र में एक और कदम रहा, वो ये रहा कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में काजा में, स्थान का नाम क्या है, काजा में एक बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। इसकी विशेषता ये है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा, लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। इसका उद्देश्य है सतत पर्यावरण को बढ़ावा देना, ताकि आज की पीढ़ी तो ठीक है, आने वाली जो कई पीढ़ियां हैं वो भी एक शुद्ध पर्यावरण में, स्वच्छ पर्यावरण में आ सकें और उसका लाभ ले सकें, अपने जीवन का निर्वहन कर सकें। तो जो हिमाचल प्रदेश के काजा इलाके में जो भी लोग रहते हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहन चलाते हैं, वो इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास के लिए भारत सरकार एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रही है, अपने सभी प्रयास कर रही है और ये प्रयास जो है वो इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बहुत तेजी से विकसित कर रहा है, जो कि मेक इन इंडिया में आत्मनिर्भर भारत को गति देने के लिए एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो सकता है। ठीक है। अगला आपका टॉपिक है दोस्तों, गोवा की जीआई टैग प्राप्त फैनी। फैनी जो है वो एक प्रकार की शराब है और ये विशेष तौर पर गोवा की स्थानीय पहचान है। अगर आप फैनी की बात करते हैं तो डेफिनेटली आपके दिमाग में जो आपका राज्य आएगा वो गोवा होगा। फैनी जो है वो गोवा में है और कई प्रकार की फैनी जो है यहाँ पर बनाई जाती है, लेकिन आज हम विशेष तौर पर बात कर रहे हैं उस फैनी की जो काजू से निर्मित होती है। काजू से निर्मित फैनी जो है, इसको अंतर्राष्ट्रीय शराब जैसे कि मेक्सिको की टकीला है, जापान की शेक है, रूस की वोदका है, इनके बराबर स्टैंडर्ड लाने के लिए जो गोवा की सरकार है उसने फैनी नीति 2021 घोषित की और कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार और काम कर रही है। इस क्षेत्र में सरकार ने 2016 में फैनी को गोवा की हेरिटेज स्पिरिट के तौर पर भी घोषित किया था। ठीक है। अच्छा, ये फैनी क्या है? तो याद रखना कि हेरिटेज ड्रिंक का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का पहला कोई शराब उत्पाद है जिसे 2000 में जीआई टैग प्रमाणन दिया गया था। फैनी जो है उसकी यदि हम बात करें तो काजू की फैनी को ही केवल जीआई टैग दिया गया है, इसके अलावा दूसरी फैनी को नहीं दिया गया है। फैनी क्या है? नारियल और काजू के फल से बना हुआ एक काढ़ा है। गोवा के लोकाचार और पहचान का पर्याय है फैनी। इसे पुर्तगाली लोगों ने सबसे पहले तैयार किया था। 1600 के दशक के आसपास गोवा में
फैनी का निर्माण किया गया था और इसके निर्माण के लिए पुर्तगाली लोग जो थे वो ब्राजील से भारत में काजू के पौधे लेकर आए थे। उसके बाद फैनी का निर्माण पहली बार किया गया था। गोवा में लगभग 26 किस्म की फैनी का निर्माण होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्धि की यदि हम बात करें तो काजू की जो फैनी है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसको वहां का जीआई टैग भी मिला हुआ है। ये इसका उपयोग यदि हम देखें तो विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं में करते हैं, व्यंजन बनाने में किया जाता है, औषधीय गुण भी इसके अंदर होते हैं, तो औषधीय महत्व के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? फैनी का। गोवा के और दूसरे उत्पाद भी हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। हमने बात की है काजू की फेनी का। काजू की फेनी के अलावा गोवा के कुछ अन्य उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला है। कौन कौन से? इसमें खोला लाल मिर्च, इसको कैना कोना मिर्च कहते हैं, मसालेदार हर्बल मिर्च जो है, मंडोली या मोइरा केला है, पारंपरिक गोवन खाजे मिठाई जो है, ये गोवा के ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। अब बात करते हैं कि ये भौगोलिक संकेतक प्रमाणन है क्या, जीआई टैग क्या होता है, इसका इस्तेमाल कब करते हैं, कब दिया जाता है। तो इसका इस्तेमाल करते ऐसे उत्पादों के लिए जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। जैसे कि गोवा में फैनी बनती है तो वहां विशिष्ट उसका भौगोलिक मूल क्षेत्र हो गया, तो उसके नाम से वो जाना जाता है। इसके अलावा उसकी कोई विशेषता होती है, प्रतिष्ठा भी होती है, जिसके आधार पर जीआई टैग दिया जाता है। इस उत्पाद की गुणवत्ता हो सकती है, उसकी विशिष्टता का आश्वासन जो है वो उसके जीआई टैग से मिलता है। तो इन सब चीजों को लेकर जीआई टैग जो है वो दिया जाता है। ये जो जीआई टैग है ये कृषि के लिए, प्राकृतिक चीजों के लिए या कोई भी वस्तु हो सकती है उसके लिए दिया जाता है। और तो और ये जीआई टैग जो होता है ये विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत जो व्यापार संबंधी पहलू आते हैं उनका भी एक हिस्सा होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। जीआई टैग जो है ये पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, महानियंत्रक जो होता है वो इसका रजिस्ट्रार होता है। मतलब अगर किसी भी चीज को जीआई टैग देना है तो इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा और इसके अप्लाई करने के लिए इस संस्था को आपको जाना पड़ेगा। इसका जो रजिस्ट्रार या लेखाकार है वो चेन्नई में स्थित है। कार्यालय कहां पर है? चेन्नई में है। इसके पंजीकरण की जो वैधता होती है वो 10 वर्षों के लिए होती है। मतलब अगर आप किसी भी चीज को जीआई टैग दिलवाते हैं तो उसका 10 वर्ष की अवधि के लिए होगा। हर 10 वर्ष के बाद आपको इसको नवीन या रिन्यू करवाना पड़ता है। जीआई टैग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी दिया जाता है और यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन जो होता है उसकी ट्रिप संधि के तहत ये प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय लेवल पर अगर हम जीआई टैग की बात करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया वस्तुओं का भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 के तहत ये दिया जाता है। ये जो अधिनियम है 2003 में लागू हुआ था। अगर आप चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी चीज को जीआई टैग देना है तो उसको इस अधिनियम के तहत प्रदान किया जाएगा। अगर सबसे पहले कोई चीज थी, कोई उत्पाद था हमारे देश का जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया था तो वो था 2004 में दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग की जो चाय है उसको हमारे देश में सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसके अलावा आज हमारे देश में कई सारे उत्पाद हैं जिनको उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, भौगोलिक पहचान के आधार पर उनको एक जीआई टैग दिया गया है। इसमें महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी है, जयपुर की ब्लू पॉटरी है, बनारस की साड़ी है, तिरुपति बालाजी के लड्डू हैं, मध्य प्रदेश के झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा जो है उसको भी जीआई टैग मिला है, चंदेरी साड़ियों को जीआई टैग मिला हुआ है, काले चावल जो होते हैं उनको भी जीआई टैग मिला हुआ है ना। इसके अलावा हम बात करें तो कांगड़ा की जो पेंटिंग होती है, नागपुर का संतरा होता है, कश्मीर का पश्मीना है, इनको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनको वैश्विक स्तर पर भौगोलिक सूचक जो है जीआई टैग जो है वो दिया गया है। हमने समझा कि जीआई टैग के लिए जिम्मेदार संस्था कौन सी है, जीआई टैग क्या होता है, गोवा का जो फैनी है वो क्या है और गोवा में और कौन कौन से उत्पाद है जिनको जीआई टैग दिया गया है।